सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विघ्नेश। सो गाइज, कल हमने जैसे आपको पता है कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाए थे। और उस पर हमने डिस्कस किया था कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा था कि दो फॉर्मूलाज जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हैं, जो कि पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हेल्प करेंगे। द फर्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फर्स्ट नहीं था वैसे, कोई बात नहीं, बट फर्स्ट में लिख लेते इसको, कोई बात नहीं। और दूसरा था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले जो थे ये आपको हेल्प करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। और आज हम आर डी शर्मा जो है वो उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं स्टार्ट अनसॉल्व्ड, और जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड उसके साथ ही आपके एनसीईआरटी के भी टॉपिक्स सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। हर टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आरडीज खोल लीजिए और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर वैसे चैप्टर नंबर हर एक आरडी में अलग अलग होता है। तो मेरे पास आरडी है उसमें तो चैप्टर नंबर 6 है। सो आई डोंट नो व्हाट्स द नंबर इन योर आरडी, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6.1। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो गाइस सबसे पहले आ चुके हैं एक्सरसाइज, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज पे। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड, जी हाँ, यस। तो काफ़ी ज़्यादा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। आई थिंक 57 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के। सेक्शन फार्मूला पता नहीं क्यों निकल जाता मुझसे, ठीक है। तो बारी बारी जो है वो सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन जो आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने में जो आपको हेल्प कर देगा वो है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान, ठीक है। -6, 7 एंड -1, -5 ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं बेसिकली। तो यहां पे मैं पहला क्वेश्चन आपको डायग्रामेटिकली पूरा समझाऊंगा, आगे जो है वो हम ये फॉर्मेलिटी नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी गिवन द कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पॉइंट ए पॉइंट बी के। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी एंड वी हैव टू अप्लाई व्हाट इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस। वी हैव टू अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। असाइन द वैल्यूज, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अगर गाइस आप वैल्यूज असाइन कर देते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा इजी हो जाता है वैल्यू पुट करने में, ठीक है ना। तो हम पुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है तो तभी मैं एक एक चीज लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि मैंने क्यों लिखा है और कहां से आया, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पे x2 की वैल्यू सामने दिख रही है -1, x1 की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 क्या है, y2 है -5, y1 क्या है 7 का स्क्वायर। -6 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 7 कितना हो गया 12 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए जी, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब 25, -12 का 144, दैट इज इक्वल टू 169, विच आई एम नॉट रॉन्ग। 13 इज द आंसर। काफी इजी तरीके से हमने ये निकाल दिया। तो आपको पता चल गया कि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम सीधा क्वेश्चन लेने वाले हैं आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3।
इससे पहले मैं आपको एक वर्ड का मतलब समझाने वाला हूं यहां पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काफी बार रिपीट भी होने वाला है। तो इसको अच्छे से वर्ड को समझिए, वर्ड का मतलब भी समझाऊंगा और वर्ड क्या है वो भी दिखाऊंगा। इक्वी डिस्टेंट गाइस, ये वर्ड जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला में तो काफी बार रिपीट हुआ है। आई डोंट थिंक सो ये सेक्शन फॉर्मूला में ऐसा क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन दिखेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो दिस मीन एट इक्वल डिस्टेंसेस, एट इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंट। मतलब क्या, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है ना, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक और ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक दोनों के दोनों जो हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे। मतलब ए से लेके बी का डिस्टेंस और ए से लेके सी का डिस्टेंस दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो लिखेगा कैसे, मतलब की लैंग्वेज क्या होगी, द पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब द पॉइंट ए इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो ए से लेके बी का और ए से लेके सी का दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम सेम होगा। क्या होगा, सेम टू सेम। मतलब कि आप बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। ये मीनिंग होता है इक्वी डिस्टेंट का। आगे जो भी जब भी ये वर्ड आएगा तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना, इसको अभी से अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो उसी पे टिका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, अनसॉल्व्ड। ओके जी। इफ द पॉइंट्स 2 1 and 1 - 2 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट एक्स वाई, शो दैट x + 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। दो पॉइंट्स में मार्क कर लेता हूं यहां पे, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है। These two points are equidistant from a point। तीसरा कोई पॉइंट है, चलो मान लो यहां पे ले लिया मैंने, ये है पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C, ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो ये A और B जो पॉइंट है ना, ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं C के। तो यहां पे सबसे पहले मुझे तो ये पता चल गया कि AC इज इक्वल टू BC, या AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। क्योंकि A से लेके C का और B से लेके C का दोनों जो है वो इक्वी डिस्टेंट पे हैं, ठीक है। ओके, यहां पे तो ये पता चल गया। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं कितने, 2, 1। B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, -2 और C के कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिए, x और y की टर्म्स में दिए हैं। और हमें एक रिलेशन प्रूव करना है दैट x + 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि x + 3y इज इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले हम AC को कैलकुलेट करेंगे। प्रोसीजर क्या है, AC को कैलकुलेट करेंगे, फिर BC को कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें ऑटोमेटिकली ये रिलेशन मिल जाएगा। आप देखिएगा कैसे, ठीक है। AC के लिए x1 y1 x2 y2, तो मैं सीधा जो है वो इक्वेट कर रहा हूं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, सबसे पहले रूट जो है वो कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, देखो अब एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, बड़े आराम से। x² + 4 - 2x
वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। यहाँ पे एक गलती कर दी, ठीक है ना। यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab, तो 2ab ना 4x आना था, ठीक है। प्लस 4 प्लस 4y, ठीक है। कटता है जो उसको भैया काट दो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर कट जाता है, ओके। 1 1 कट जाता है, वाई स्क्वायर कट जाता है, 4 4 कट जाता है। अब बचा क्या, -4x माइनस 2y इज इक्वल टू -2x प्लस 4y, ठीक है। अब x वाले एक साइड कर लेते हैं और y वाले एक साइड, तो ये -4x और वहाँ से आया 2x पॉजिटिव हो जाएगा और 4y प्लस 2y, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 6y, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर बेटा हम 2 कॉमन निकाल लें तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस x इज इक्वल टू 0। तो 3y प्लस x, ये 2 उधर जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। मैंने क्या बोला था कि ऑटोमेटिकली ही ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, आ गया? कोई दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि सीबीएसई में भी आया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रेक्टेंगल है जिसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये ए बी सी डी। इन ऑर्डर टू प्रूव इट अ रेक्टेंगल, चाहे ए सी को मैं बी डी के इक्वल कर दूं, चाहे ए बी को मैं सी डी के इक्वल कर दूं, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू प्रूव इट अ रेक्टेंगल, अब देखो इक्वल ऑपोजिट साइड्स इक्वल जो हैं वो आपकी पैलोग्राम की भी होती हैं, ठीक है। तो क्या पता भी ये पैलोग्राम हो, रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हो। तो इन ऑर्डर टू प्रूव इट अ रेक्टेंगल यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू प्रूव इट्स डायगोनल इक्वल। तुम्हें इसके डायगोनल इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव टू प्रूव इट्स डायगोनल इक्वल। बट चक्कर पता क्या है, ऐसा क्वेश्चन जब तुम्हें आएगा ना, तुम डायगोनल चाहे नहीं भी प्रूव करो इक्वल, तुम अगर ऑपोजिट साइड से प्रूव कर दोगे ना इक्वल, चलेगा। बट यहां हम जो है वो स्पेसिफिक करेंगे, हम यहां पे डायगोनल जो है वो इक्वल करने वाले हैं। वी हैव टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स मैं नहीं लिख रहा, कोऑर्डिनेट्स आपकी बुक पे जो है वो लिखे गए हैं, बट चलो अगर लिखने हैं तो लिख देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 -1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -4, सी के कोऑर्डिनेट हैं 4, 0 एंड डी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, ठीक है। ये चारों के चारों जो हैं कैपिटल डी डाल लेते हैं, ठीक है। ये चारों के चारों जो हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं इस रेक्टेंगल के, जो भी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ए डी निकालेंगे पहले, यार ए बी नहीं ए डी, ठीक है ना। ए डी निकालेंगे पहले, चलो इस बार अलग अलग करके निकालते हैं। ए डी ये है ए, ये है डी, x1 y1 x2 y2, 2 -4 3 -1 2 -1 2 + 4 3 + 1 सॉरी 2 + 4 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36 + 16
ये होता है 6 6 12 4 5 √52। चलो जी, BC x1 y1 x2 y2। Hence, proved ABCD is a rectangle। ठीक है, ABCD is a rectangle। ठीक है, तुम चाहे ऑपोजिट साइड से करो चाहे डायगोनल से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज काफी ज्यादा तरीके होते हैं। ठीक है ना, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एक चार जो है वो पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको इसके डायगोनल्स भी इक्वल कर सकते हो, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल कर सकते हो। ठीक है ना, या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल कर सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हुआ, देखो अब बोलोगे तुम कि ऑपोजिट साइड्स, तो हम चलो इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी लगा लेते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो रेक्टेंगल के भी होती हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट उसकी स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती है, तुम कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली और ये वाली साइड ये बराबर कर दो। ठीक है ना, तुम यहां पे क्या करना कि ये ना ABCD, ठीक है, तो यहां AD और AB को बराबर करना। ठीक है ना, अगर बराबर आ जाएंगे देन दैट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो काफी सिंपल है। देखो हर टाइप का क्वेश्चन जो हम टैकल करने वाले हैं, ठीक है ना, हर टाइप का। ओके, हाँ अब क्वेश्चन मिला है हमें, फिर से CBSE में आया है क्वेश्चन नंबर 9th। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, बट राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। अब देखो इसकी दो साइड्स बराबर होंगी। अब कौन सी, राइट एंगल में एक स्पेसिफिक कोई, तो यहां पे तुम्हें यहां साफ दिख रहा है कि AB जो है ना वो सबसे बड़ी साइड है, मतलब कि वो और उससे बड़ी कोई साइड नहीं होगी। तो बची कौन सी साइड, AC एंड BC, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर तुम्हारा दोनों का दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, क्योंकि अब तुम बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दो साइड, कोई दो साइड हो सकती है, तो वो परपेंडिकुलर और बेस ही होगी। देयर इज नो साइड बराबर करें। ABC तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल। ओके, अब पहले कैलकुलेट करते हैं AC रूट, ये हो गया A, ये हो गया C, 3 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर 16 प्लस 9 25 5। ठीक है, ओके AC आ गया। अब उसके बाद BC यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देख भी रहा है BC